उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना कड़गड़ क्षेत्र में जित्तो नीलम दिखाती है अपनी दबंगई और हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती है, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने मिलकर प्रार्थनी महिला के साथ बुरी तरह से की मारपीट और किया जानलेवा हमला। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी महिला जो कि कड़गड़ क्षेत्र में फूल वाले बाबा जी का दरबार चलाती है, जो कि 1970 से चलता चला आ रहा है, जिसमें सुबह के समय हवन होता है, जहां पर हर धर्म और बिरादरी के बहुत से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर दरबार में माथा टेकने आते हैं। वहीं प्रार्थनी महिला के पड़ोस में रहने वाले जित्तो, हिना, नीलम और गुलफाम द्वारा सनातन धर्म के देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका विरोध करने पर सभी लोगों ने आपस में मिलकर दरबार में घुसकर अपनी दबंगई दिखाते हुए प्रार्थनी महिला पर जानलेवा हमला करके प्रार्थनी को घायल कर दिया और दरबार में आए लोगों के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाया। और उक्त आरोपी जित्तो ने प्रार्थनी के मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया और हिना और नीलम ने लाठी डंडों से बुरी तरह से घटना के मुख्य आरोपी गुलफाम ने प्रार्थनी के साथ कपड़े फाड़कर बाल उखेड़ दिए और बुरी तरह से मारपीट की, आपत्तिजनक दुर्व्यवहार किया, जिससे बहुत मुश्किलों से राहगीरों ने प्रार्थनी महिला को आरोपियों से छुड़वाया। ये सब घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं उक्त आरोपी पहले भी कई बार इसी तरह से मारपीट और जानलेवा हमला करा चुके हैं। वहीं आरोपी नीलम द्वारा प्रार्थनी के विरुद्ध एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पर उक्त आरोपी नीलम ने प्रार्थनी पर झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाए हैं और एक व्यक्ति जिनका नाम इंतजार है, उन पर आरोपी नीलम द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं, जबकि इंतजार वहां पर मौजूद नहीं थे और न ही उनका इन सबसे कोई लेना देना है। लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी नीलम द्वारा उक्त इंतजार के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया और बेबुनियादी झूठे आरोप लगाए गए। वहीं प्रार्थनी के पक्ष में सभी बिरादरी और धर्म के लोग पहुंचे एसएसपी कार्यालय। सभी लोगों का कहना है कि वे सभी लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ दरबार में जाते हैं, वहां सिर्फ हवन होता है और उक्त नीलम वहां आकर अपनी दबंगई दिखाती है, दरबार में आए श्रद्धालुओं के साथ भी मारपीट करती है और नीलम द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं। सभी लोग प्रार्थनी के पक्ष में न्याय के लिए पहुंचा एसएसपी कार्यालय में आकर बार बार अपनी दबंगई दिखाती है और मारपीट करती है। वहीं प्रार्थनी कुसुम का कहना है कि उक्त आरोपी जित्तो नीलम ने नगर निगम की जमीन पर अपना खोखा लगा रखा है और रास्ता बंद कर रखा है। प्रार्थनी का कहना है कि मैं एसएसपी के पास भी चली गई और डीआईजी साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन तब भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज उचित कुमार भी प्रार्थनी की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वहीं आखिर क्या वजह है जो आरोपी लोग दिन दहाड़े अपनी दबंगई दिखाते हैं और जानलेवा हमला करते हैं? इससे पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पाती है, या फिर यूं कहें कि पुलिस आरोपियों से है हमसाज। वहीं प्रार्थनी महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रार्थनी को न्याय मिलता है या नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आपका कुसुम 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 की आज एसएसपी साहब के पास क्यों आए, कि क्या वजह? यहाँ पर सारे बिरादरी के लोग आए हैं, मेरी जेंट्स सब, क्या है वजह? कटघर मैं इसलिए एसएसपी के पास आई हूँ क्योंकि कटघर स्टेशन के सामने फूल वाले बाबा जी का दरबार 70 साल से भी ऊपर 1970 से चला आ रहा है। वहाँ हर धर्म का व्यक्ति दरबार में आस्था लेकर के और आस्था से आता है। उस दरबार के पास में ही नीलम जित्तो ने नगर निगम की ज़मीन पर खोखा लगा रखा है, जो कि रास्ता बंद कर रखा है, एक डोरी टांग रखी है। उसी की वजह से हमने 23 तारीख को वो हो रहा था, पुताई हो रही थी दरबार में, पुताई का सामान बाहर निकाल रखा था और नीलम जित्तो हिना ने ये कहा है कि ये सामान इधर क्यों रखा है, इधर क्यों आ रही है ये सामान रख करके, और जबकि 5 पुतैये दरबार के अंदर लगे हुए थे, सीधे आकर के हम लोगों के साथ में मार पिटाई की, जिसके सामने की गुलफाम भी है और नासिर पत्रकार हमें छुड़ा रहा था, कुछ बाहर की जनता छुड़ा रही थी। ये तीनों की तीनों मारने लगी हैं, कहीं डंडा मारा, कुछ पता नहीं मुझे मेरे सर पे क्या मारा है। अपना से क्या करता है? ये मालूम नहीं इस टाइम की क्या कर रहा है, लेकिन पत्रकारिता का हाँ, घर के अंदर बैठ करके उसने वीडियो बनाई है, पट्टी बांधी है, हाथ में पट्टी बांधी है और उसके बाद में किसी अन्य व्यक्ति का जो कि वहाँ नहीं आता, ना वास्ता रखता, ना उस पूजा पाठ से वास्ता रखता, ना उसका मतलब है, उस व्यक्ति का नाम डाल रखा है कि इसने मार पिटाई करी, जबकि ऐसा नहीं। उसके साथ में मेरे साथ में आए व्यक्ति गवाह है। मैं एसएसपी के पास भी चली गई हूँ, डीआईजी के पास भी मैंने रिपोर्ट दे दी है, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चौकी इंचार्ज कौन से? उचित कुमार जी है। कौन सी चौकी लगती है? गुलाबबाड़ी चौकी लगती है, लेकिन पुलिस वाले हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। मुझे कितनी बार हमला कर चुके हैं? कई बार हमला हो चुका है, बहुत समय से होता चला रहा है और ये मार पिटाई करती है, सीधे बदतमीजी करती है, आने वाले भक्तों के थप्पड़ मारती है, उनके साथ में भी मार पिटाई करती है। हमारे साथ में आई भी जो महिलाएं हैं उनसे पूछ लीजिए आप। हाँ जी, क्या नाम है वैसे? मेरा नाम धर्मपाल पाल है। जी धर्मपाल जी, आज जो कचहरी पर आए, किस लिए आए, क्या वजह थी आने? इसलिए आए हैं कि बाबा राम साहब का दरबार कम से कम 80 साल पुराना है
और बाबा के दरबार में फूल मालाएं श्रद्धालु देते हैं। बाकी वहाँ हवन ही होता है और काफ़ी समय से मैं भी वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। पड़ोस में एक पंजाबन है, वो उन्होंने चाय की दुकान सरकारी जगह में घेर के रख रखी है। वो आए दिन बदतमीजी और मारा पीटी करते हैं। जो दरबार के सेवक हैं, हम लोगों को भी बुरी तरीके से वो बोलते हैं, हम चुप हो जाते हैं, कहते नहीं कुछ भी। अच्छा, क्या सम्मान है नासिर का, जरा उसका बात। नासिर जो एक पत्रकार हैं, वो अपने उनके घर में या बाहर वहीं आकर जाते बैठते हैं। खैर उसकी बेटी भी हैं, दो एक जवान, पता नहीं उस लालच में बैठते हैं, लिहाजा इस वजह से वो उल्टी सीधी बनाते हैं और बना के डाल देते हैं, जिससे ये हम लोग परेशान हो रहे हैं। जो दरबार में आता है उनका साथ भी मारपीट होती है? हाँ, उनके साथ भी बदतमीजी और मारा पीटी करते हैं ये लोग। ये चाय वाली जो हैं, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, वो बदतमीजी करते हैं, किसी को उधर से नहीं निकलने देती हैं और ना ही आने जाने देती। उन्होंने कपड़े डाल रखे हैं धो धो के, और वो पानी गिरता है निकलने बढ़ने वाले पे, तो बहुत परेशानी होती है। वो उस पर कहती है कि मैं इधर से नहीं निकलने दूँगी। उधर ट्रांसफार्मर है, जिसकी वजह से रास्ता नहीं है।